Hello students, welcome back to the Crabber class. Today's topic is active and passive voice. Right? मैं आपको tenses बता चुका हूं और let me remind you कि जब हम tenses की बात की थी तो हमने सिर्फ active voice में बात की थी. ठीक है? तो active को passive में कैसे changes करते हैं और according to tenses भी सब details में आपको बताऊंगा आज. Alright, so get ready. Here we go. एक्टिव वॉइस क्या होता है पहले ये समझिए आप. ठीक है, एक्टिव इज द वर्ड यू नो विच हैज कम फ्रॉम एक्शन. कभी सुना होगा कि द बॉय इज वेरी एक्टिव, लड़का बहुत एक्टिव है. ठीक है, यानी जो लड़का है वो बिलीव्स इन एक्शन, वो एक्शन में बिलीव करता है. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो एक्टिव वॉइस हुई क्या? एक्टिव वॉइस वो होती है बेटा जिसमें सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह तो पता होगा. तो जहां पर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा वो एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयन किल्ड अ डियर. ठीक है, अब जरा इस सेंटेंस में अ लॉयन किल्ड अ डियर में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है लॉयन. इज इट क्लियर? ठीक है, और ये जो किलिंग है ये कौन कर रहा है? ये लॉयन कर रहा है. ठीक है, तो लॉयन किल्ड अ डियर. तो जब लॉयन ने एक्शन किया है, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है. तो एक्टिव एक्शन करने वाला पहले यानी सब्जेक्ट हो तो एक्टिव वॉइस. ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है जिसमें एक्शन इज परफॉर्म्ड नॉट बाय सब्जेक्ट बट ऑन सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डियर वॉज किल्ड बाय अ लॉयन. ठीक है, तो एक डियर वॉज किल्ड बाय अ लॉयन, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है बताओ? यहां पर सब्जेक्ट है डियर. ऑलराइट, लेकिन डियर एक्शन नहीं कर रही है. ठीक है, एक्शन डियर के ऊपर हुआ है ऐसे करके. ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो तो पैसिव वॉइस. ठीक है, तो आई रिपीट, एक्टिव वॉइस होता है जहां पर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और पैसिव वॉइस होता है जहां सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूं यहां पर वो है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू में समझाऊंगा. ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू तुम सब समझ जाओगे. इसमें एक्टिव को पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए देयर आर 3 कॉमन रूल्स. रिमेंबर, ऑलराइट, 3 कॉमन रूल्स. पहला है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. वाइस वर्सा समझते हो ना? वाइस वर्सा मींस अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड बिफोर. ऑलराइट, दूसरा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव. वो थर्ड फॉर्म, सॉरी. तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है. ठीक है, एक्टिव वॉइस में कभी फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कभी एस यूज होता है, कभी सेकंड फॉर्म यूज होता है, कभी हैज हैव यूज होता है, जाने क्या क्या. ठीक है, लेकिन वर्ब जो है वो सब इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा. एंड यूजुअली बाय इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के अंदर बाय का यूज बहुत होता है. ठीक है, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर. अब एक एग्जांपल लेते हैं. ही सॉ अ फिल्म. ठीक है, अब 3 कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग बताता हूं मैं. ठीक है, तो अब इसमें पैसिव आया. पहली बात हुई सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट था ही. ऑलराइट, पैसिव बनाते वक्त ये ही चला गया यहां पर. ठीक है, हिम हो गया. और जो ऑब्जेक्ट है वो है फिल्म. ऑलराइट, फिल्म कहां चली गई? शुरू में. तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. ठीक है, दूसरा वाला देखो, थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. सीन है, सी का थर्ड फॉर्म, तो ये हमेशा पैसिव वॉइस में हो गया. ठीक है, तीसरी बात, बाय इज यूज्ड इन पैसिव. ठीक है, पैसिव में हमने बाय भी यूज किया. तो इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बना अ फिल्म सीन बाय हिम. ठीक है, तो ये आपको साफ पता है कि ये अभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ है. यहां क्या है? यहां मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया कि ये जो 3 रूल है याद रखना, चाहे प्रेजेंट में हो सेंटेंस, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कुछ भी हो, तो ये 3 रूल तो चलने हैं आप में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम मान लेते हैं रूल 4 है जैसे. ठीक है, रूल 4 चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस. ये वाली जगह पर अलग अलग टेंस में अलग अलग चीजें आती हैं और वो क्या आती हैं? लेट्स डिस्कस. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग.
अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, राइट। चलो फिर एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस, फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स मैनी लेटर्स, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव बनेगा मैनी लेटर्स आर रिटन बाय हिम, ठीक है। अब उस स्पेसिफिक जगह को देखिएगा जरा जहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, आर, ये रहा आर, ऑलराइट। तो यहां पर हमने क्या नोट किया कि इस वाले टेंस में इज एम आर इज यूज्ड इन पैसिव, राइट। रूल 4 क्यों लिखा? वो 3 रूल हुए हैं जो कॉमन है, हर एक में यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखो सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया, बाय हो गया, लेकिन इज एम आर इसमें यूज होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। हाँ, जैसे अब देखो एक्टिव में बताता हूं, ये देता हूं आपको, ही डजंट लाइक कॉफी, ठीक है। जरा पैसिव ट्राई करो अपने आप, ठीक है। कॉफी से शुरू करो, कॉफी इज एम आर से क्या लगेगा? इज, कॉफी इज नॉट लाइक्ड बाय हिम, ठीक है, ये बन गया, ऑलराइट। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है। पैसिव क्या बनेगा? हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। इसमें इज आर एम ऊपर भी है, इज आर एम नीचे भी आता है, ठीक है। तो हम रूल 4 इसका क्या मानते हैं कि पैसिव वॉइस में बीइंग यूज होता है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको आईएनजी वाला सेंटेंस मिल जाए इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला, तो आप बीइंग लगाएंगे, और अगर आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है तो बीइंग हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। इज इट क्लियर? चलो ट्राई करो। एक्टिव वॉइस मैंने दिया, इज शी हेल्पिंग यू। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन में रहना चाहिए पैसिव, ठीक है। तो किससे शुरू होगा? आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हर, ऑलराइट, ठीक है। वैसे अपने आप ट्राई करना चाहिए। चलिए नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें एग्जाम्पल लिया हमने, एक्टिव, शी हैज सीन मैनी फिल्म्स, ठीक है। इसका पैसिव क्या बनेगा? मैनी फिल्म्स हैव बीन सीन बाय हिम, ठीक है। हैज हैव एक्टिव में भी आता है, हैज हैव या चूज करना है, ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, ओके। अब इसमें रूल 4 बना कि पैसिव वॉइस में वी हैव टू यूज बीइंग। इज इट क्लियर? हाँ, तो अगर एक्टिव को पैसिव में बदलना है तो बीइंग लगा देना है, और अगर पैसिव को एक्टिव में बदलना है तो बीइंग हटा देना है। इज इट क्लियर? तो ये बना। चलो ट्राई करो। एक्टिव वॉइस, वाई हैज ही इंसल्टेड यू, कैसे बनेगा? वाई है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही बनेगा, वाई को वाई लगो, वाई हैव यू बीन इंसल्टेड बाय हिम, समझ गए? बीन लगा देना इसमें, ऑलराइट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, तो ये अब जान लियो कि जरूरी नहीं है कि हर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल ही जाए। बहुत सारी चीजें होती है जो पैसिव में बदलती ही नहीं है, सिर्फ एक्टिव वॉइस में रहती है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट एग्जाम्पल, दे स्टोल माई मनी, ऑलराइट। इसका पैसिव क्या बनेगा? माई मनी वॉज स्टोलन बाय देम, ऑलराइट। इसका जो फालतू रूल है 4 वाला, वो क्या बनेगा? वॉज वर इज यूज्ड इन पैसिव, ठीक है। तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बन जाएगा, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव में, ही डिडंट डू द वर्क प्रॉपर्ली, क्या बनेगा बताओ? द वर्क वॉज नॉट डन बाय हिम प्रॉपर्ली। इज इट क्लियर? चलिए नंबर 6 हम पहुंचते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, ही वॉज हाइडिंग समथिंग, ऑलराइट। इसका पैसिव बनाया हमने, समथिंग वॉज बीइंग हिडन बाय हिम। इसका भी रूल 4 क्या आएगा? बीइंग इज यूज्ड इन पैसिव, ओके। एक्टिव में देता हूं, पैसिव का ट्राई करो। वी वर हेल्पिंग अ मैन, क्या बनेगा? अ मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अस। इज इट क्लियर? चलिए अगला चला, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, शी हैड क्लीन्ड द रूम। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय हर। रूल 4 once again, been is used in passive, alright। एक्टिव क्या? एक्टिव का एग्जाम्पल देता हूं, पैसिव बनाना इसको, had he scolded you, had you been scolded by him, ऐसे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वंस अगेन इट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू अ पैसिव वॉइस, ऑलराइट। चलो 9 टेंस चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट
एक्टिव वॉइस he will score many runs. पैसिव क्या बनेगा? many runs will be scored by him. ठीक है, पैसिव का रूल क्या बनेगा? फॉर बी इज यूज्ड इन पैसिव. ठीक है, तो एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो बी लगा देना है. अगर पैसिव को एक्टिव में बदलेंगे तो बी हटा देना है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. चलो ट्राई करो. विल द बॉयज पेंट द रूम. चलो मेरे साथ साथ बोलो, क्या आएगा? विल द रूम बी पेंटेड बाय द बॉयज. राइट, ऑलराइट. चलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस once again doesn't have any passive. okay, number 11 future perfect. ये बहुत कम वैसे यूज होता है. तो एक्टिव he will have done the work. ठीक है, इसका पैसिव बनेगा the work will have been done by him. रूल बना been is used in passive. ठीक है, फिर इसमें भी been यूज होता है पैसिव में, और जब एक्टिव बनाते हैं तो उस been को हटा देते हैं. इज इट क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो पैसिव, कोई पैसिव नहीं होता. ठीक है, अब हम पहुंचते हैं. अब हमने बहुत देर में ये डिस्कस किए हैं सारे के सारे 12 टेंसेस, लेकिन अगर हम इसको टेबल फॉर्म में देखेंगे बेटा तो ये बहुत 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 आसान चीज है, बहुत आसान. ठीक है, अब देखो जरा, सिर्फ पहले वालों में डिफरेंट होगा ये. ठीक है, मैंने टेबल बनाया. प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, ऐसे करके देखना. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को. ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी. ऑलराइट, बी बन गया. अब इसमें नोट करो जरा, बाकी सब कितना सिमिलर है. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस फोर्थ रूल है ये. ठीक है, बीइंग, और फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता ही नहीं है. ठीक है, पास्ट परफेक्ट देखो कितने सिमिलर है, कितने सिमिलर है ये. ठीक है, बीइंग यूज हुआ, यहां पर भी बीन यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन, पास्ट परफेक्ट में बीन, और फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन. ऑलराइट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पैसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पैसिव. ऑलराइट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पैसिव. ठीक है, इनमें पैसिव बनता नहीं है. आई होप इट्स क्लियर. तो ये सारे टेंसेस हमारे कवर हो गए, लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वगैरह वाले, रिक्वेस्ट वगैरह वाले. ठीक है, अब इसमें जैसे एक है शट द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये कैसे बनेगा? लेट द डोर बी शट. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे बनेंगे. कॉल द फायर ब्रिगेड, लेट द फायर ब्रिगेड बी called. Is it clear? Do your work, let your work be done. ऐसे ऐसे बनते हैं. ठीक है, एक टेस्ट ले लूं जाते जाते. ठीक है, एक्टिव वॉइस है the light was switched off. ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है. वैसे बता सकते हो इसका क्या आएगा? पैसिव वॉइस. सोचो 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 सोचो. अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, हमें पता नहीं, लाइट स्विच ऑफ कर दी गई. ठीक है, ऐसे ऐसों में किसी ने तो बंद की होगी. ऐसे ऐसों को हम आप शुरू करेंगे समवन. ठीक है, समवन स्विच्ड ऑफ द लाइट, अपनी तरफ से समवन लगा लेते हैं. इज इट क्लियर? तो अब मैंने बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्टिव और पैसिव समझा दिए हैं. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर watching. Have a nice day. Goodbye.